हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड सॉरी प्री बोर्ड्स कह रहा हूँ, यूटीज़ कैसे गए? ठीक है, एक बार ज़रूर बताना। ठीक है, जिसके हो गए हैं, जिसके नहीं हुए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस पीछे चल रहा है तो बेटा जून का मंथ है, आप इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा, सारी तैयारी हमारी साइड से हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आपके लेक्चर्स आएंगे और वो भी डेली। ठीक। तो ट्वेल्थ के लिए आज हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4। आपके उसकी फिजिक्स की क्लास भी आ चुकी है, आप आई होप आपने देख ली होगी, है ना? तो क्लास नोट्स की पीडीएफ जो नए बच्चे हैं उनको बता देता हूँ, क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपी जो भी आपको कहना है, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको वहीं प्रोवाइड करूँगा। उसके लिए कोई वीडियो में लिंक नहीं दिया जाएगा, तो जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं उनके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। फिजिक्स की क्लास में भी मैंने बताया है कि बेटा आपके पास अभी आपके लिए असाइनमेंट आने वाली है, या बोलो प्रैक्टिस क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के लिए और जेई के लिए, अलग अलग फिजिक्स के। तो ऐसे ही आपके मैथ्स के भी आएंगे। मैथ्स अभी मैं सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, इसलिए बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स वाले टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर अब जब हमारा क्लास 11th में भी एक टॉपिक चल रहा है बेसिक मैथ्स। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्लास 11th बहुत बर्बाद है, तो भैया बेसिक मैथ्स वो कर लेना। वहाँ के बाद मैं आपको दोबारा से मैट्रिसेस के कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, डिटर्मिनेंट के कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हमारा फोकस चल रहा है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन थी ये मेरी साइड से कि अभी आप जो मैट्रिसेस देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए। क्लास 11th में जाके, ठीक है, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मैथ्स में बेसिक मैथ्स के लेक्चर आ रहे हैं। एक लेक्चर आ चुका है, अब इस वीक से आपके सारे लेक्चर कंटिन्यूटी में रहेंगे, पूरा हफ्ता आपको क्लासेस मिलेंगी एक्सेप्ट संडे। तो वो आप देख लेना जिस बच्चे का वीक है। उसके बाद मैं दोबारा से मैट्रिसेस के सिर्फ और सिर्फ फिर जेई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी बोर्ड्स का हो रहा है क्योंकि सिलेबस हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, है ना? हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का एक रूल था कि जो कॉलम है और वो रोज बराबर होने चाहिए। एक मान लो ए मैट्रिक्स है m बाई एन ऑर्डर की, अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है पी क्यू, तो मुझे पता है एन पी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर एन इज इक्वल टू पी है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये बात हमने की थी। और इनका एक मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट आएगा सी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू क्यू। उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? एम इंटू क्यू। ये हमारी लास्ट क्लास की बात है। अब मैं कहता हूं हमने दो मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ए 2 3 4 7 और मैट्रिक्स बी 1 2 5 6। ठीक है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। m इंटू एन का ऑर्डर सेम लग रहा है, m और n क्या है? बराबर हैं। m सॉरी कह रहा हूँ, n और p क्या है? बराबर हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? देखो, अगर मैं a क्रॉस b निकाल रहा हूँ, a b निकाल रहा हूँ, तो मैट्रिक्स a पहले रखी 2 3 4 7, और मैट्रिक्स b बाद में 1 2 5 6। एक मैट्रिक्स में आपको रो में चलना है और एक मैट्रिक्स में आपको कॉलम में चलना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स में रो में चलो, एक मैट्रिक्स में कॉलम में चलो। मतलब इसके में जो पहले लिखी है उसकी रो, और जो बाद में लिखी है इसकी कॉलम। ठीक है, मूव कैसे करना है? रो में मूव करना है और कॉलम में मूव करना है। जैसे रो, इसका पहला, इसके पहले से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1, प्लस इसके दूसरे को इसके दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5। हो गया। अभी ये आपका क्या बना? A11 बना। क्लियर? मैं रोज में गया, मेरी रोज में भी एलिमेंट्स खत्म हो गए, मैं इधर कॉलम में गया, मेरे कॉलम में भी एलिमेंट्स क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, ये आपका बना A11 फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड के लिए
ठीक है, सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड के लिए भैया सेकंड कॉलम में चलो, फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट कॉलम में चलो, सेकंड कॉलम प्रिपेयर करने के लिए सेकंड कॉलम में चलो। इसमें क्या होगा? फिर से 2, क्लियर है? ये वाला 2 अगेन इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस ये जो है 3 इसके 6 के साथ, 3 इंटू 6। क्लियर? मतलब मैंने पहले वाले की बेटा रो पकड़ी है, पहले वाले का क्या पकड़ा है? रो, और दूसरे वाले के कॉलम्स। पहले वाले की एक रो कंप्लीट करनी है मुझे, इस कॉलम की पहली रो बनानी है, तो मैं पहली रो में चल रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो में चलूंगा, कॉलम के लिए कॉलम में चलूंगा। इसका फर्स्ट, मुझे इसकी फर्स्ट रो प्रिपेयर कर रहे हैं ना हम, इसकी क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में चले। अब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम था, तो मैं इस मैट्रिक्स के कॉलम में चला, फर्स्ट कॉलम में चला। अब ये फर्स्ट रो में ही मुझे सेकंड कॉलम करना है, तो कॉलम वाली मैट्रिक्स कौन सी है? दूसरी वाली होती है। तो ये क्या है? इसका सेकंड कॉलम। तो मैंने सेकंड कॉलम में मूव किया। अब ऐसे ही अब मुझे सेकंड रो प्रिपेयर करनी है, तो रो में अब मैं कौन सी में चलूंगा भैया? सेकंड रो में। खिचड़ी हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ठीक, और सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना है, तो इसके फर्स्ट कॉलम में चलूंगा। तो 4 इंटू फर्स्ट कॉलम क्या है वहां पे? 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 5, क्योंकि फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर करना है तो सेकंड मैट्रिक्स के मैं फर्स्ट कॉलम में चल रहा हूं, साफ सी बात। अब सेकंड रो का मुझे सेकंड कॉलम प्रिपेयर करना है, तो रो तो वही है ना? सेकंड कॉलम में आ जाओ। तो 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 6, तो ये मेरी क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, यहां से मेरी क्या आ जाएगी? एक मैट्रिक्स आ गई। क्या हुआ ये? 15 प्लस 2 17, 18 प्लस 4 22, 35 प्लस 4 39, एंड 42 प्लस 8 50। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 3 5 6 2 4 7 0 8, एक ये मैट्रिक्स हो गई। एक कोई दूसरी मैट्रिक्स 3 5 1 2 6, और क्या लें? एक और ले लेते हैं 4। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। ये दोनों क्या है? सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्पेस के लिए, और हमें एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 3/2 की बनेगी ये। देखो, ये 3/3 की है, ये 2/3 की है। ठीक है, ओ सॉरी 3/2 की है, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब ये वाली पहले वाली में कैसे चलते हैं बेटा? रोज के हिसाब से, और सेकंड वाली में कॉलम के हिसाब से। ठीक, पहले वाली रोज ऐसे एरो लगा करो, पहले वाली में रोज और दूसरे वाली में कॉलम। अगर इस हिसाब से चलोगे तो बेटा कभी भी जिंदगी में कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूल नहीं पाओगे। फर्स्ट रो प्रिपेयर करनी है, तो इसकी मैं कौन सी रो पकड़ के रखूंगा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रो, कॉलम में कॉलम चलते रहेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट कॉलम उठा लो, इसका फर्स्ट कॉलम उठाऊंगा मैं, तो 1 इंटू 3, तो 1 से आगे फिर मैं चला 3 पे,
इसके नीचे चलो, +3 × 1 +5 × 6। क्लियर? तो फर्स्ट कॉलम मेरा बन गया। फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने इस साइड तीनों, इधर भी मेरे तीनों नंबर खत्म हो गए, इधर भी मेरे तीनों नंबर खत्म हो गए। चलो जी, अब मुझे बनाना है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम के लिए मैं सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को उठाऊंगा। रो तो अभी फर्स्ट चल रही है, तो फर्स्ट वाली के लिए फर्स्ट ही रो में चलेंगे। तो 1 × 5, ठीक है। फिर 3 × 2, एक एक एलिमेंट को एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। फिर 5 × 4। लो जी भैया, मेरी सेकंड रो कंप्लीट होगी, है ना। कॉलम बनेगा नहीं, कॉलम बनेगा ही नहीं, क्योंकि आगे कोई कॉलम है नहीं। तीसरा कॉलम मैं कहाँ से बनाऊं, मेरे पास तीसरा कॉलम ही नहीं है सेकंड वाली मैट्रिक्स में। अब मुझे बनाना है सेकंड रो, है ना। तो मुझे सेकंड रो बनाने के लिए मैं इसकी भी सेकंड रो में चलूंगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो फर्स्ट कॉलम तो वाइट वाला है, वाइट वाले में चलेंगे। तो 6 × 3, इस रो में चलना है अब मेरे को। तो इस रो में 6 पहले कॉलम के लिए, पहले कॉलम में चलना है, तो ये 6 ऐसे। अब मुझे ऐसे चलना है ना, तो 6 × 3 +2 × 1 +4 × 6। वेरी गुड। अब मुझे सेकंड में चलना है। अब मुझे इसके साथ सेकंड कॉलम बनाने के लिए सेकंड में चलना है। तो 6 × 5 +2 × 2 +4 × 4। अब आ जाओ थर्ड रो पे। अब मुझे थर्ड रो बनानी है। सर मुझे तो यही नहीं पता कितनी बनानी है। तो भैया आप इसका रिजल्ट देख लो ना, है ना। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी, ये 3/3 की है, ये 3/2 की है, तो ये 3/2 की आएगी। तो 3 रो बनानी है और 2 कॉलम बनाने हैं, बस यहाँ से मुझे पता लगेगा। थर्ड रो, अब मैं इसको पकड़ के चलूँगा, ठीक है। ऐसे ही उसको भी वाइट कर देते हैं, पहले वाले के लिए ये वाइट में चले। चलो जी, अब पहला कॉलम बनाना है, तो इसका पहला कॉलम पकड़ लो। तो 7 पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। फिर पहला कॉलम तैयार हो गया, दूसरे कॉलम में आ जाओ। पहले नंबर को पहले नंबर से, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, और तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से हम कर देंगे। तो ये सोल्व कर लो भैया, आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर है, समझ आया। जैसे एक और, ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 2, बी कोई मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 -3 5। प्रोडक्ट निकालना है ए बी, प्रोडक्ट निकालना है ए बी। सर ये 2/2 की है, ये 2/3 की है, ये चीज़ सेम होगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट आएगी, जो ये ए बी मैट्रिक्स बनेगी, ये कितने की बनेगी, 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी ये। तो मतलब 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। वेरी गुड। नहीं पता चलता ना आपको कितने कॉलम बनाने हैं कितने रो बनाने हैं, ऐसे निकलता है। चलो भाई, पहली ये रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम उठा लेते हैं पहले, इसको इसको उठा लिया। तो क्या है ये 2 × 1 +3 × 2। लो जी खत्म, है ना। अब दूसरा कॉलम बनाना है, क्योंकि कॉलम कितने बनेंगे, 3 बनेंगे सर। दूसरा कॉलम बनाना है, दूसरे कॉलम को उठा लो। तो अब क्या होगा, 2 × -1 +3 × -3। अब तीसरा कॉलम बनाना है, तो तीसरे कॉलम को उठा लेते हैं। 2 × 0
प्लस 3 × 5। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें बनानी है सेकंड रो, क्योंकि रो दो बनेंगी। सेकंड रो के लिए पहले मैट्रिक्स में हमें रो में घूमना होता है ना, और दूसरी मैट्रिक्स में हमें कॉलम में चलना होता है। ये एरो बना के रखा करो। तो पहली मैट्रिक्स का पहला, सेकंड रो का मुझे पहला कॉलम चाहिए, तो इसको व्हाइट वाले को हटाते हैं। अब पहला कॉलम यहीं से आएगा, -1 × 1 + 2 × 2। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाना है तो दूसरे कॉलम को उठाओ। कॉलम किस में चलेगा? सेकंड वाली में। तो -1 × -1 + 2 × -3। तीसरा कॉलम बनाना है तो तीसरे कॉलम को उठाते हैं, ये रहा तीसरा कॉलम। तो -1 × 0 + 2 × 5। तो हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, AB। 2 और 6 8, -9 -12 -11, और ये 15, -1 + 4 3, -6 + 1 -5, और ये 10। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। बोर्ड्स में, ठीक है, मैथ्स में 100/100, मतलब मेरी तरफ से तो 80/80। आपके कर्म कैसे हैं, आपने क्या कांड कर रखे हैं स्कूल में, वो बताएंगे कि 20 में से कितने लगेंगे, है ना, वो आपके ऊपर है। चलो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब सर, यार ABC तीन मैट्रिक्स हैं, BC को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर A से मल्टीप्लाई करो, या AB को मल्टीप्लाई करके फिर आप C से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, एसोसिएटिव है, चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सर B + C, मतलब B + C को पहले ऐड करके फिर क्या करो? A से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप AB और AC निकाल के फिर आप क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियस बात है, ये तो कौन गधा ही करेगा, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक बार ऐड करके मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्लियर है? अच्छा, बाद वाले को बाद में लिखना है। अगर ऐसे लिखा आता मेरे पास, मान लो B + C × D, तो BD, ठीक है, पहले क्या लिखा जाएगा? इस बार DB मत लिख देना, BD + CD। रूल वही फॉलो होगा, पहले वाला पहले, बाद में बाद वाला बाद में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। अच्छा, ये नॉट कम्यूटेटिव होते हैं। अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते। कम्यूटेटिव मतलब बेटा AB और BA ये बराबर नहीं आएगा। AB और BA आपका बराबर नहीं आएगा। क्लियर है? अरे ठीक है क्या भैया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें ये काम भी नहीं करना होता। अगर मान लो AB = BC है, या AB AC के बराबर है, कि पहले वाले से पहले वाला काटा और B = C कर दिया। रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होगा, मैट्रिक्स में ऐसे खेला नहीं जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कुछ ना वर्ड हैं, कहीं कहीं पे आप लिखे देखोगे। जैसे एक वर्ड है आइडेम्पोटेंट। कोई मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कब बोलते हैं भैया? अगर उसका आप स्क्वायर कर रहे हो और वो ए के बराबर आ जाए, मतलब ए मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, और ए ही आ जाए आपका, इस केस में उसको आइडेम्पोटेंट बोला जाता है। और एक केस होता है इनवॉलेंट्री। अब ये वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या आता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर रहे हो और वो आपका आई मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको उस केस में क्या बोलते हैं हम? इनवॉलेंट्री। ठीक है, उस केस में क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? तो ये कुछ वर्ड्स हैं, मतलब एज सच बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। चलो, अब मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, बुक उठाओ, उठा के धड़ाधड़ लगा दो। ठीक है, उड़ा दो अपनी बुक को, जो भी बुक है आपके पास। जैसे हम अगर एक क्वेश्चन करें, मान लो ए मैट्रिक्स है आपके पास, बुक का ही क्वेश्चन है, बस इस बार लिख के नहीं लेके आए भाई। 102, टाइम नहीं लगा एक्चुअली, 021 और 203, ये एक मैट्रिक्स है। कह रहे हैं प्रूव दैट ए क्यूब -6a² +7a +2i इज इक्वल टू 0। 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो, काम पे लग जाते हैं भाई, है ना? काम पे क्या करना है, लगो। ए स्क्वेयर, पहले मैं ए स्क्वेयर निकालता हूँ। 1 0 2 0 2 0 3, इसी को दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि ए स्क्वेयर का मतलब क्या है? ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ए इंटू ए। तो 1 0 2 2 0 1 2 0 3। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आप करो। 1 0 4, ये आएगा आपका 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करो। 0 0 0 2 0 6 8, पॉज कर लो, पॉज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0, सॉरी कहाँ गए, हाँ, 0 0 2 0 4 0 0 2 3 5, 2 0 6 8 0 0 0 2 0, सॉरी 4 0 9 13। तो मेरा ए स्क्वेयर ये आ गया। अब क्या करना है? ए क्यूब। ए क्यूब के लिए क्या होगा? ए स्क्वेयर को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? ए स्क्वेयर को क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही हो जाएगा ये। तो ए स्क्वेयर मेरे पास क्या आ गया? 5 0 8 2 4 5 8 0 13, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। 5 × 5 0 16, 5 और 16 21। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। 8 16, ठीक है, कई बार ध्यान रखना भाई, गलती भी हो सकती है। नेक्स्ट, 0 0 0, 10 0 24 34। नेक्स्ट, 2 0 10 12, 0
8 0, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 15 23, बड़े बड़े नंबर आने स्टार्ट हो गए। 8 0 26, 8 और 26 कितना होता है? 34। नेक्स्ट आ जाते हैं 0 0 0, 16 0 39, 39 में 16 ऐड करेंगे, 39 + 1 40 55, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, मैच कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है यार। अब a³ हमारे पास आ गया 6a², ठीक है। a² कितना था मेरे पास? 504 245 813, ठीक है। और 8 0 13, अब मुझे चाहिए 6a², तो 6 × 504 245 8 0 13, तो ये कितना आएगा? 30 0 24 12 24 30 48 0 और 78, 6a² मेरा ये आ गया। 7a, 7 को a से मल्टीप्लाई कर दें। a क्या था? 102 021 और 203, तो ये 7 0 14 0, सॉरी 0 14 7 14 0 21, तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। 2i, तो चलो लिख लेंगे। चलो पहले लिखते हैं a³, 21 0 34 0 34 23 12 8 23 34 0 55, तो ये आ गया। कंडीशन क्या थी? -6a² a³ -6a² + 7a, है ना, और साथ में क्या था? 2i, ये क्या आना चाहिए हमारा? 0 के बराबर। तो -6a² यहाँ से 30 0 24 12 0 34, 30 0 24 12 0 0 12 24 30, 12 24 30 48 78, 48 0 78 + 7a, 7 0 14 14 0 7, कुछ ऐसा ही है। 0 14 7 है, 0 14 7, 14 0 21। चलो भाई 7a भी हो गया। अब हमारा रह गया 2i, +2i कितना हो जाएगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, करो भाई ऐड, इन दोनों को पहले कर लो सोल्व, ठीक है। मेरे हिसाब से अब तो इतना तो हो जाएगा, इतना तो आपसे हो जाएगा, है ना? क्लियर है? अरे भैया क्लियर है या नहीं? हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये 0 के बराबर मेरे को तो आता हुआ दिख रहा है। मेरी तो कैलकुलेशन देखो, ज़्यादातर तो गलतियाँ मल्टीप्लिकेशन में होती हैं, कहते हो तो इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं।
0 माइनस 30, 0 माइनस 0, 34 माइनस 24, ये क्या था, 21 माइनस 30 माइनस 9। बस मेरे को यही दिक्कत आएगी कि पेज पलट पलट के देखने पड़ेंगे भाई। 0 माइनस 0 0, 20 34 माइनस 24 इज 10, 0 और ये आ गया 10। अच्छा एक गलती मैं बताता हूँ इसमें क्या होती है, 0 माइनस 16 और माइनस 7, 0 माइनस 16 और माइनस 7। आपको लगेगा आप कंफर्टेबल हो गए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो गए वहीं पे आपकी गलतियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये कितना आएगा, 14 माइनस 14, 0 और माइनस 23, माइनस 14, 0 माइनस 23। उन दोनों को सोल्व करके गया, बाकी सारे प्लस में ही है, इनको सोल्व करो, 9 0 14, गड़बड़ आ रही है, 9 0 14। ठीक है, 7A में कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है। 0 16 7, 0 16 7, और ये क्या आएगा, 14 0 23, 14 0 23। यहाँ पे कहीं गड़बड़ आ रही है ना, ये वाला एलिमेंट हमारा ज़ीरो नहीं हो रहा, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, ज़ीरो हो रहे हैं। तो एक बार आप A13 सभी में चेक करोगे, देखो बाकी सारे ज़ीरो हो रहे हैं, इसको इसको ऐड करोगे ज़ीरो आएगा, 0 0 0, और ये भी ऑपोजिट साइन में है, सब कुछ क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है, एक्सेप्ट योर A13, है ना। A13 में गड़बड़ है। अब यहीं से तो हमें मज़ा आता है कि भैया चेक कर लो, A13 सिर्फ चेक करना, A13 में ये कितना आएगा, 2 0 6 8, यहाँ पे तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट A13, इसको चेक करना है ना, ये कैसे बनेगा, 10 0, ये भी ठीक है, फिर कहाँ गड़बड़ हुई, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ए स्क्वेयर हमारा 504 हमने सही लिखा है, 50, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने गड़बड़ की है, यहाँ पे 508 आना था, तो ये मिस्टेक हमारी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये 8 बनेगा, मिस्टेक को मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 8 बनेगा तो ये 48 आएगा। सिक्स ए स्क्वेयर में यहाँ पे 48 आएगा, और मेरे को तो अभी भी गड़बड़ लग रही है, 48 आएगा तो ये 14 आ रहा है, हाँ आ रहा है, अब ठीक है, माइनस 14 आ गया, यहाँ पे माइनस 14 आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये किसके बराबर हो गया, 0। ठीक है, तो हैंस प्रूव, यहाँ पे गलतियाँ होती है, मैं ये बता रहा था, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दोगे ना, ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन में तो चलो हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दोगे ना, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो सबसे इजी चैप्टर हैं आपके, लेकिन जहाँ पे आपको लगा हम तो भैया माहिर हो गए, ठीक है, तब आपको वहाँ पे गलती हो जाएगी। और इसी के लिए मैं आपको एक आपका सबसे फेवरेट जो पूरी एनसीईआरटी का मोस्ट डाउट वाला क्वेश्चन है ना, वो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि अगर ए की वैल्यू है 0, माइनस टेन अल्फा बाय 2, टेन अल्फा बाय 2 और 0, और एक आई है, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की ही है, 1001, शो दैट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा
यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कोस अल्फा। इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? हिंट दे रहा हूँ, टेन अल्फा बाई टू को कुछ पुट कर लेना, ठीक है? टेन अल्फा बाई टू को कुछ ना कुछ आप पुट कर लोगे। क्लियर? तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? फॉर्मूले आपको ध्यान है या नहीं है ये भी आप करोगे। एक और आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं। मैथ्स करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपके पास जितना होमवर्क जाए उतना बढ़िया। एफ एक्स दिया हुआ है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, बाकी 0 0 1 0 0। पूछा है शो दैट एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। और सर ये एफ वाई क्या है भैया? यहाँ पे एक्स की जगह वाई पुट करो। अब ये आपके आइडेंटिटीज के ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है ना उनके ऊपर है। इसीलिए कह रहा हूँ इसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे ना बेटा, आप मेरे को टाइम दो, मैं जल्दी से 11th क्लास की बेसिक मैथ्स कराता हूँ। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी होएगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको भी पता लगेंगी। जिसका मैथ्स वीक हो, बेसिक मैथ्स एक बार लगा के देख लेना, वो फुल फ्लेज एडवांस के हिसाब से चल रहा है। अभी क्लास 12th में हो आप, मेरे को इतना आइडिया नहीं होता ना कि भाई कितने बच्चों को आता है, कितनों को नहीं आता, कैसे आपने 11th निकाली है, कैसे नहीं निकाली, तो वो सब चीज़ें, ठीक है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। ये दो होमवर्क के क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कल, मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास है कल, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, इंटरचेंज कर दो रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या फिर ए टी से, ठीक है? कई जगह पे आपको ए स्मॉल टी भी लिखा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा भैया? ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है? कलर का यूज करें तो ये फर्स्ट रो आपकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है? A11 A12 A13, सेकेंड रो आपकी सेकेंड कॉलम बन जाएगी। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, A21 A22 A23। थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी, सिंपल। A31 A32 A33। क्लियर है बच्चा लोग? बस इतना सा ही काम होता है हमें ट्रांसपोज में, ठीक है? और अगर मैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये कहते हैं ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश। अगर ए ट्रांसपोज का फिर से आप ट्रांसपोज कर दो तो आपको फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, ए ही आ जाएगा, ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। के ए ट्रांसपोज, के क्या है? एक स्केलर कांस्टेंट है, मतलब के ए का ट्रांसपोज करोगे स्केलर कांस्टेंट है, तो भैया ये सिंपल सी बात आएगी कि ए ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा ये। थर्ड, अगर एडिशन में हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपने किया है तो वो बेटा ए ट्रांसपोज
और फिर बी ट्रांसपोज को ऐड करने के बराबर ही होगा। नेक्स्ट ए बी इनवर्स, ओ इनवर्स कह रहा हूँ, ए बी ट्रांसपोज आप करोगे इसमें उल्टा हो जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं होता, ये बी इनवर्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। इनवर्स लॉ बोलते हैं इसको, या रेसिप्रोकल हो गया या उल्टा हो गया, चलो छोड़ो, इतनी बात में ही नहीं जाते। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, उल्टा हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले आ जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा। ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन भी है, पहले ही क्वेश्चन ऐसा कुछ, जिसमें ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान देनी है। क्लियर, चलो नेक्स्ट एक होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आपने एक मैट्रिक्स थी ए, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही चल रही हैं, इसको मैं लिख भी देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं बोर्ड्स में, यहाँ पे आपके लिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric, is said to be सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगी, जब आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक होगी। वो क्या होगी बेटा, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपकी बुक का क्वेश्चन है 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 और -1 एंड a इज सिमेट्रिक। a क्या है आपकी, सिमेट्रिक है। फाइंड a एंड b, a एंड b की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक ही चीज गिवन है कि a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि a ट्रांसपोज हमारा a के बराबर होगा। तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज लिख लूं। ट्रांसपोज में मुझे करना क्या है, रोज को इंटरचेंज कर देना है, कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। तो ये 0 2b -2 3 1 3 3a 3 और ये -1। अब ये चीज किसके इक्वल है, a के। a क्या है, 0 2b -2 3 1 3 और 3a 3 और ये -1। तो यहां से कंपेयर करके, चलो इसको आगे ले आते हैं। बच्चों को नोट्स में दिक्कत होती है, कहीं कहीं पे लिख देते हैं सर, मेरे पास तो ऐसे भी कंप्लेंट आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से मैं a की वैल्यू साफ साफ सी दिख रहा है मेरे को, 3a मेरा -2 के बराबर है ना, और 2b मेरा 3, चलो यहाँ से पहले a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -2/3 और 2b बराबर है 3 के, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो आगे ये छोटी छोटी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, ऑपरेशंस बहुत छोटे हैं, ठीक है, ऑपरेशंस क्या हैं, बहुत छोटे हैं, क्लियर। लेकिन भूल के भी, मतलब साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भूल के भी आपसे जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आज के लिए आपका इतना ही सिमेट्रिक तक, क्योंकि क्यों सिमेट्रिक में फिर मैं आगे आपको और कंडीशंस बताऊंगा और आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास, तो इसलिए सॉरी।
मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज हमने कुछ क्वेश्चंस ही देखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, है ना। इतना खास कुछ आज हम कर नहीं पाए टाइम की शॉर्टेज के कारण, तो उसके लिए सॉरी बच्चे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।